Hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. So I welcome to you all on the PWIT JAM and CSIR Net YouTube channel. तो जैसा कि आज आप लोगों को थंबनेल देख के थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि जो भी हम एग्जाम देते हैं, चाहे IIT JAM का हो, चाहे CSIR नेट हो या गेट का एग्जाम हो, उसमें जो हमें वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है उसको हम कैसे यूज करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को उसको यूज़ करना ही नहीं आता और उसकी वजह से हम कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, उसकी वजह से कि हमारे 2-3 क्वेश्चन का टाइम लगभग चला जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में लगभग 10 मिनट लगा देते हैं, तो उससे ये आपके एग्ज़ाम की जो एक्यूरेसी है वो ख़राब होने लगती है, क्योंकि लगभग अगर आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा रहे हो तो वहाँ आप अपने 2-3 क्वेश्चन का टाइम खराब कर रहे हो। तो आज उस 10 मिनट को ही हमें 2 और 3 मिनट पे कन्वर्ट करना है। सो चलिए देखते हैं हम कैसे हमारे वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ उसका इंटरफेस कैसा होता है, कैसा वो दिखता है। राइट, तो अगर हम बात करें वर्चुअल कैलकुलेटर की तो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। एग्जाम में जैसे ही आपको साइड में कॉर्नर में दिया होता है, जैसे आप उस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको जो वर्चुअल कैलकुलेटर ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का वर्चुअल कैलकुलेटर ओपन होने वाला है। अब इसको यूज कैसे करना है, हम वन बाय वन हर फंक्शन का यूज सीखेंगे, चाहे वो हमारा ये वाला पार्ट हो और चाहे फिर यहाँ पे जो MC, MR, MS, M प्लस M माइनस, इनका सबसे बड़ा रोल है। मतलब जो आपकी कम टाइम में कैलकुलेशंस होने वाली है वो इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से होगी, और यही वो ऑपरेशंस होते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो आज हमारा मेन टारगेट इन्हीं को सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, जैसे कि 23 का मैं कहीं आप कैलकुलेशन कर रहे हो और उसमें आ गया है 23 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो 23 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम नॉर्मल जब अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, फ़ोन में जो कैलकुलेटर होता है या फिर जो भी आपके पास कैलकुलेटर मतलब जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, 23 को 2 बार प्रेस करते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। हमने क्या किया, 23, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, उसका स्क्वायर। तो यहाँ ऑलरेडी आपको स्क्वायर के लिए दिया गया है, तो वो आप प्रेस कर दीजिए और आपका आ गया स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी हो, ये तो हुई स्क्वायर की बात, ठीक है। अब आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल 1 में 3 मल्टीप्लाई में 1 2 9, ऐसी कोई कैलकुलेशन आपको करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसका रिजल्ट लिखोगे, है ना, और फिर 1 से उसको डिवाइड करोगे, ऐसे ही करोगे। अब इसको हम करते हैं इजीली। हमारा क्या था, 3 मल्टीप्लाई में 129, तो ये है। अब 1 मिनट पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 3, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या था, 129, 3 मल्टीप्लाई में 129, ओके। फिर ये आया इक्वल, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या लेना है, उसको 1 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे एक बना हुआ है 1/x, तो अब आप इसको प्रेस कर दीजिए, बस उसने अपने आप रेसिप्रोकेट कर दिया, आपको अलग से लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, लगभग 0.0025। क्या आंसर आ रहा है आपका, लगभग 0.0025। और अगर जो सिंपल मेथड जो नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज करते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है कि भाई 1 डिवाइडेड बाय, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं और फिर 3 मल्टीप्लाई में 129 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको देखते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारी वैल्यू गलत टाइप हो गया, रुकिए। 1 डिवाइडेड ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई में 129 ब्रैकेट क्लोज, और ये सेम वैल्यू आई है, पर यहाँ पे आपको ज्यादा बार इसको क्लिक करना पड़ा। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, पता है, जब हम एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं क्या है, स्क्रीन पे टैप कर रही हूँ,
सिमिलरली आप अब इसकी घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप फोन पे टैप कर करके करोगे। एग्जाम में हमें क्या करना होता है, माउस से हर डिजिट को क्लिक करना होता है, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम मिनिमम डिजिट्स को क्लिक करें ताकि हमारे लिए एक एक सेकंड भी कीमती आखिरकार है ना, तो इसलिए हमें उन चीज़ों को बचाना है। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है तो इसलिए अभी इतना नहीं समझ आएगा, हमें एक बार यूज़ करना सीखना है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है फॉर एग्जांपल कि 9 मल्टीप्लाई में 1 2 5 अपॉन में नीचे है कुछ वैल्यू 0.135 मल्टीप्लाई में 17.29, ऐसा कुछ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम सबसे पहले जो नीचे वाले डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नीचे वाली जो डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, 0.135 0.135 इसको मल्टीप्लाई करना है 17.29 से। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मुझे इसका प्रोडक्ट रिजल्ट मिल गया। अब मेरा काम क्या है, मैं क्या करती हूँ, इसको इस जो ये वर्चुअल जो कैलकुलेटर है इसकी मेमोरी में सेव कर देती हूँ। तो ये मैंने दबा दिया MS पे टैप कर दिया। MS रिप्रेजेंट यहाँ पे मेमोरी में सेव करना। ठीक है, चलो एक बार मैं वापस आती हूँ, यहाँ पे ये बता देती हूँ। जैसे देखो एक है MC, एक है MR, एक है MS और एक है M प्लस, एक है M माइनस। यहाँ MC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमोरी क्लियर। जो भी आपने वर्चुअल कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव किया होगा उसको क्लीन करने के लिए। यहाँ पे R क्या है, दिस फॉर रिकॉल, और ये S किसके लिए है, सेव करने के लिए, और ये प्लस साइन कुछ भी मेमोरी में अगर आपको ऐड करना हो, और ये माइनस साइन कुछ भी उसमें सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, तो अब देखो हमने अपनी मेमोरी में इसका प्रोडक्ट सेव कर लिया है। ओके, अब हम चलते हैं वापस से अपने कैलकुलेटर पर। ऊपर हमारे पास क्या डिजिट थी, ये आपकी मेमोरी में सेव हो चुका है। ओके, ऊपर आपके पास क्या डिजिट थी, 9 मल्टीप्लाई में 1 2 5। अब देखिए मैंने क्या प्रेस किया, 9 मल्टीप्लाई में 1 2 5 इक्वल। अब इसको आपको जो आपने मेमोरी में सेव किया था उससे डिवाइड करना है ना, तो ये मैंने लगा दिया डिवाइड। अब मेमोरी से आपको रिकॉल करना पड़ेगा जो आपने मेमोरी में सेव किया था, तो मैंने क्या प्रेस कर दिया, MR। यही हमने सेव किया था 2.334125 415 है ना। अब इक्वल लगा दीजिए, ये सॉल्व हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारी 481.97। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 481.97। अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पे कुछ लिखा होता प्लस में 0.25, ऐसा कुछ और लिखा होता, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये रिजल्ट आया ना आपके पास, इसको सॉल्व करके आपके पास ये रिजल्ट आया ना 481 पॉइंट जो भी वैल्यू आई है उसमें अब आप चाहते हो कि 0.25 और ऐड करना है। चलो कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब इस वाले पोर्शन को फिर से सेव कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी मेमोरी में सेव कर दिया। अब मुझे उसमें क्या ऐड करना है, 0.25 मुझे उसमें ऐड करना है। तो 0.25 ये मुझे किस में ऐड करना है, मेमोरी में जो मैंने सेव किया था उसमें ऐड करना है। तो ये मैंने प्रेस कर दिया M प्लस। ठीक है, अब ये मेमोरी में ऐड हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि कितना ऐड हुआ है, तो हमने रिकॉल कर लिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। मैंने कोई भी काम अपने हाथ से नहीं किया, सारे काम कैलकुलेटर ने किए ना। मुझे एक बार इसके लिए यहाँ पे लिखने की नीड हुई, जो वैल्यू मेरी यहाँ आई मैंने उसको सेव कर दिया, मेमोरी में सेव कर दिया। अल्टीमेटली ये जो आपके 4 यहाँ पे ऑपरेशंस दिए हैं ना, ये आपके काम को बचाएंगे। जो आप काम अपने पेन पेपर से कर रहे थे उसको ये काम करेंगे।
ठीक है, तो इसलिए आपको इनका मैक्सिमम यूज करना है ताकि आप अपने टाइम को बचा सको। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम आप गलतियां कर दो। तो अभी जैसे आपके पास, अगर मैं IIT जैम की ही बात करूं तो लगभग 1 मंथ आपके पास है और सभी रिवीजन के दौर में है अब, है ना। तो रिवीजन के टाइम आप ट्राई करिए कि आप इसी कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आप अपने टाइम को बचा पाओ, चाहे फिर वो स्टूडेंट फिजिक्स का हो या स्टूडेंट केमिस्ट्री का हो या बायो का हो या मैथ्स का हो, क्योंकि NAT टाइप क्वेश्चंस हर स्टूडेंट के एग्जाम में आएंगे, चाहे फिर वो IIT जैम का एस्पिरेंट है या फिर गेट का एस्पिरेंट है। ठीक है, सभी के पेपर में NAT टाइप क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, तो NAT के लिए तो आपको कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए, राइट। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से इसका यूज करना एक बार सीख लेते हैं, फिर बिल्कुल हमें क्लियर हो जाना है कि भाई कैसे इसको हमें यूज करना होगा। चलिए देखिए, अब जैसे आपके पास है ना कोई एक ऐसी वैल्यू है कि 16 मल्टीप्लाई में 6.626 अपोन में √2 मल्टीप्लाई में 1.95 मल्टीप्लाई में 75, ऐसी कोई वैल्यू है। तो हमारा काम क्या होगा, पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 75। अब इन सबको क्लीन करना होगा। जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो तो आपको अपनी मेमोरी भी क्लीन करनी है और आपको यहां से ऑल क्लियर भी करना है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा क्या था, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई में 1.95, तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई इज दिस 1.95। फॉर एग्जाम्पल मुझसे गलती से एक डिजिट एक्स्ट्रा प्रेस हो गई, अब मैं बैक कैसे जाऊं, तो ये एरो जो है दिस इज फॉर बैक, वो हट गया, ठीक है। अब इसके साथ में हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 75 को, तो ये हमने मल्टीप्लाई 75, ये आ गया। अब इसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगाना था, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया है, स्क्वायर रूट प्रेस कर दीजिए। हम जो नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर रूट पे प्रेस करते हैं, उसके बाद डिजिट लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले आप डिजिट प्रेस करोगे, बाद में आप फंक्शन को प्रेस करोगे। तो पहले मैंने डिजिट लिया, उसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको अपनी मेमोरी में सेव कर देती हूँ। अब ये मेरी मेमोरी में सेव हो गया। अब ऊपर क्या दिया हुआ था, ऊपर दिया हुआ था 16 मल्टीप्लाई में 6.626, 16 मल्टीप्लाई में 6.626, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको इसको डिवाइड करना है जो आपने मेमोरी में सेव किया था, तो अब आप उसको रिकॉल करेंगे, तो हमने रिकॉल कर लिया, भाई ये वैल्यू थी कुछ 17.10 के अबाउट। अब हमने इसको इक्वल कर, ये हमारी वैल्यू आ गई एंड दैट इज 6.1988। अब देखिए, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कितना कम टाइम हमें लगा है, अदरवाइज अभी तक तो हम इसी पार्ट को सॉल्व कर रहे होते, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि अब आपका ये, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूं आप लोगों को कि यहाँ पे आपको जो ये 10 की पावर दी हुई है, ये पावर अपने आप से सॉल्व कर लेना। पावर कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा वो हैक्टिक सा हो जाता है, तो पावर हम अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं पावर को ही सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो जैसे यहाँ पे 10 की पावर 8 है, ठीक है, और ये है मल्टीप्लाई में 10 की पावर -20 और +34, राइट। अब यहाँ पे क्या बच गया, लगभग ये होगा हमारा 10 की पावर 12 यहाँ से बचेगा और 10, तो इट्स बिकम 46। ये कुछ आ रही है वैल्यू, है ना, ये कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो 10 की पावर 46, ठीक है, चलो ओके। अब हमारे पास बचा काम इसको सॉल्व करना, तो अब अगेन वही करेंगे, 6.626 मल्टीप्लाई में 7, 6.626
26 मल्टीप्लाई में 7। सबको फिर से क्लियर कर दो। 6.626 मल्टीप्लाई में 7 ये आ गया। इसको मैंने अपनी मेमोरी में सेव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऊपर क्या दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है, अब देखिए जब भी आपको पहले कोई फंक्शन दिख जाता है तो उसको सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.5 का स्क्वायर है ना, 0.5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आप यहां से लगा दीजिए, ये स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या है साथ में, 9.18 एंड 3, 9.1 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 3, यही था। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझे इसको किससे डिवाइड करना है? जो मैंने अपनी मेमोरी में सेव किया था, राइट। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? जो मैंने अपनी मेमोरी में सेव किया था। तो ये मैंने रिकॉल कर लिया अपनी मेमोरी से और ये मेरा आंसर आ गया, एंड दैट इज 1.177। क्या आंसर आया मेरा? 1.177 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। चलो ठीक है, जैसे मान लो आपको कभी एंगल निकालना पड़े, है ना, जैसे कि ब्रैग्स लॉ, केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते हैं ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा, तो हमें बहुत बार वहां पे साइन एंगल निकालना होता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो आपकी वैल्यू कुछ ये आ रही है, साइन थीटा को इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। थीटा की वैल्यू आई है आपकी 53.05 डिग्री। अब साइन 53 तो किसी को भी नहीं पता होता, तो हमें कैलकुलेटर चाहिए। तो हम कैलकुलेटर से देखते हैं। फिर से मेमोरी क्लियर, ऑल क्लियर। क्या है हमारे पास? 53.05। अब हम अपना फंक्शन प्रेस करेंगे। फंक्शन क्या है? साइन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.799। आपके पास वैल्यू आ गई 0.799। अगर आपको बाय चांस किसी का इनवर्स निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें 0.89 का इनवर्स निकालना हो, 0.89। अब मुझे इसका साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने साइन इनवर्स प्रेस कर दिया और इसकी वैल्यू आ गई 62.87। यहाँ पे देखिएगा ये डिग्री के ऊपर क्लिक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है दैट इज इन द डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 62.87 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। जैसे हमारी इसकी वैल्यू आई है 62.87 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा और अलग। देखिए कुछ ऐसा हो, मान लो कभी कोई ऐसी फॉर्म आ जाए, है ना, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? किसी की पावर 2/3 आ गया, है ना, किसी की पावर 2/3 आ गया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम होगा आपका 2/3 को सॉल्व करना। देखो हमारे पास 5.73 की पावर 2/3 है। चलिए अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और इन सबको क्लीन कर दिया हमने। 2/3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करो, आप अपनी मेमोरी में सेव कर दो। ये मैंने अपनी मेमोरी में सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है? x की पावर y। तो अब आप जो प्रेस करने जाओगे दैट विल बी योर x। तो हमारे पास क्या था? हमें किसकी पावर 2/3 लेनी थी? 5.73 की। तो मैंने क्या किया, अब 5.73 इसकी और ये कर दिया x की पावर y पे प्रेस। अब इसकी पावर कितनी लेनी है? जो आपने मेमोरी में सेव की थी, और मेमोरी में जो सेव किया था उसको हमें क्या करना होगा? रिकॉल करना होगा। तो ये आपने सेव किया था, ये रिकॉल कर लिया है। अब इसको हम इक्वल लगा देते हैं। ये वैल्यू आ गई ना, बड़े आसानी से आ गई, है ना। ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है थर्मोडायनेमिक्स में, जब आपके एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू गिवन होती है 3/2, 5/3, इस तरीके से जैसे एडियाबैटिक इंडेक्स होता है, या कभी सीपी की वैल्यू होती है, कभी सीवी की वैल्यू होती है, तो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके ठीक है,
ये हो गया। अब मैं इसको फिर से अपनी मेमोरी में सेव कर देती हूँ। अब नेक्स्ट क्या था, जो आपने इसको सॉल्व किया है उसके अंदर आपको 75 को ऐड करना है। इसका मतलब आपको किस में ऐड करना है, जो मेमोरी में सेव किया था, है ना। तो अब मैंने क्या प्रेस किया, 75, ठीक है। अब ये मुझे क्या करना है, मेमोरी में ऐड करना है, तो ये मैंने मेमोरी में ऐड कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो ये एक काम करती हूँ, मैं देख लेती हूँ। ये मैंने चेक कर लिया, ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहूंगी, इसको फिर से मैं मेमोरी में सेव करना चाहूंगी। अब मेरी मेमोरी में ये डिजिट सेव हो गई है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करना होगा ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो हमें क्या पता है, 1/5 को क्या मैं 0.2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 0.29 की पावर 0.2, मतलब अब हमें क्या प्रेस करना है, 0.29, और इसकी पावर क्या लेनी है हमें, 1/5 मतलब 0.2, 0.2, ये आ गया। ये आपको क्या करना है, मेमोरी में सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप क्या कर दो, मेमोरी में सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया आपने प्रेस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हुआ है या नहीं, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ये मैंने MR कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। तो वैल्यू क्या आई, 77.42। वैल्यू क्या आई आपकी, 77.42। अब बाई चांस ऐसा होता कि इस पूरे के ऊपर भी अंडर रूट लगा होता, तो मैं क्या करती, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा देती, है ना। तो मैं क्या करती, लास्ट में फिर से अपना स्क्वायर रूट प्रेस कर देती। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 8.79। तो ये इसकी वैल्यू, मैंने कुछ भी अपने हाथ से नहीं लिखा, सारे काम कैलकुलेटर ने किए और बिल्कुल तुरंत मेरी वैल्यूज आ रही है। मुझे अप्रॉक्सीमेशन की भी ध्यान रखने की नीड नहीं है, कोई भी ध्यान रखने की नीड नहीं है, सारा काम कैलकुलेटर ने किया है। मुझे तो अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा ना, उसमें देखना है भाई 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है या 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ओके, ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो, और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई वैल्यू आ गई, है ना। जब आप लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा होता है, तो वहां से आपको बहुत बार लैटिस कांस्टेंट निकालना होता है, तो कुछ उसमें ऐसी ही फॉर्म आती है। वहां पे बेसिकली आपको 1/3 को सॉल्व करना होता है, जिसमें हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आज वो गलतियां हमारी कम हो जाएंगी। अब देखिएगा, हमें क्या दिया हुआ है, 10 की पावर 24, तो इसको तो हमें सॉल्व करना नहीं है। ये ऊपर आएगा 10 की पावर -24 बन जाएगा, इसकी पावर 1/3, तो ये तो क्या बन गया भाई आपका 10 की पावर -8। इसको तो मुझे देखना ही नहीं। अब मेरा टास्क है ये, अगेन हम पहले डिनोमिनेटर पे चलेंगे। तो मैंने क्या देखा, 0.6022, 0. सब कुछ क्लीन कर दो, ठीक है, 0.6022 मल्टीप्लाई। अब इसके साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 6.94 को मल्टीप्लाई करना है। 6.94 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या चाहूंगी, अपनी मेमोरी में सेव करना चाहूंगी। इसको मैंने अपनी मेमोरी में सेव कर दिया है, ठीक है। अब देखो, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू दी हुई थी, 4 मल्टीप्लाई में 96.8, 4 मल्टीप्लाई में 96.8, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको इसको किससे डिवाइड करना है, जो आपने अपनी मेमोरी में सेव किया था, तो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं वापस से। ये मैंने रिकॉल कर लिया, ठीक है। यही वैल्यू सेव की थी हमने 4.1792, तो ये आपकी रिकॉल हो गई। अब आप इस पे इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 92.64। क्या वैल्यू आ गई आपकी, 92 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई। अभी आपको इस पे 1/3 और लगाना है। चलिए देखो, अब वापस से आओ, यहाँ पे अब आपको इसके ऊपर क्या लगाना है, 1/3 लगाना है। देखिए ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट योर क्यूब रूट, तो आप इसको प्रेस कर दीजिए, दैट रिप्रेजेंट योर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1/2, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को। तो अब मैं इसको
क्लिक कर दूंगी तो ये आ गया इसके ऊपर क्यूब रूट। ठीक है, ये इसके ऊपर क्यूब रूट लग गया और इसकी वैल्यू आ गई एंड दैट इज 4.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8। मैंने एक बार भी पेन नहीं चलाया, सारे काम किसने किए? कैलकुलेटर ने किए और ज्यादा एक्यूरेट किए, है ना। चलिए नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। अब हमने एंगल भी सीख लिया, कुछ हम ऐसा देख लेते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल की पावर, जैसे कि फॉर एग्जांपल e की पावर माइनस कोई ऐसी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 3.35 मल्टीप्लाई में 300 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1.38, ऐसी रैंडम मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वैल्यू है। अब इस सिस्टम के अंदर ऐसा ई इनवर्स जैसा कुछ नहीं है, तो इसको मैं क्या कर दूं, 1/e कर देती हूँ ना। 1/e तो हम कर ही सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में सॉरी इट्स 3.35 मल्टीप्लाई में 300 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1.38। ठीक है, ये है वैल्यू। तो अल्टीमेटली आपको पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है, इस पावर को सॉल्व करना है और फिर उस पर हम एक्सपोनेंशियल लगा देंगे। चलो हम अगेन कैलकुलेटर पे चलते हैं, वही हमें बताएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। तो 2 मल्टीप्लाई में 1.38, सबको क्लीन कर दीजिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 1.38, ओके, और ये आ गया। अब इसको आप अपनी मेमोरी में सेव कर दीजिए। ऊपर क्या वैल्यू ली थी हमने, न्यूमरेटर में हमने लिया था 3.35 मल्टीप्लाई में 300 था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस 300 मल्टीप्लाई में 300। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है, जो आपने अपनी मेमोरी में सेव किया है उसको रिकॉल कर लिया जाए। तो हमने सेव किया था 2.76, वही आ गया है। अब इसको डिवाइड कर, तो ये पावर आ गई। अब ये किसकी पावर है, e की पावर है। तो आप एक काम करिए, देखो यहाँ पे e की पावर x लिखा हुआ है, तो ये अब आपका x बन जाएगा। इसको प्रेस कर दीजिए, e की पावर में, पावर ऑफ e इज समथिंग दिस, तो उसकी वैल्यू आई है 1.37। अब आपको इसका उल्टा करना है ना, 1/दिस वैल्यू निकालनी थी, तो अब मैं क्या प्रेस कर दूंगी, 1/x, उसका रेसिप्रोकेट हो गया, तो वैल्यू आ गई 7.24। ठीक है, सारे काम किसने किए, अगेन कैलकुलेटर ने किए, तो इसकी वैल्यू आ गई 7.2। क्लियर। लास्ट हम एक लॉगरिथम का और देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ लॉग फंक्शन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे 2 मल्टीप्लाई में ln 3/5 प्लस 3ln 4/2 तो इजी हो जाएगा, 7/3, कुछ बस इतना सा ही फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये तो पता ही आपको, इधर कुछ भी वैल्यू हैंडल कर लेंगे हम, है ना। तो अब आपको क्या करना है, पहले 3/5 को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर लॉग फंक्शन लगाएंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/5 है ना, 3/5 सबको क्लियर कर दीजिए, मेमोरी क्लियर करिए, फिर ऑल क्लियर कर दीजिए। 3/5 ये आ गया 0.6। इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, नेचुरल लॉग लगाना है। देयर आर 2 डिफरेंट लॉग, एक होता है ln, एक होता है log। ln जिसमें बेस e होता है, जिसे आप अपना नेचुरल लॉग बोलते हैं, और log होता है जिसका बेस 10 होता है। तो ये ध्यान रखिए आपकी कैलकुलेशन में कौन सा मतलब लॉग स्केल आप यूज कर रहे हो। ओके, सो मैंने इसमें प्रेस किया ln। ठीक है, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, हम अपनी मेमोरी में सेव कर देते हैं, प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपनी मेमोरी में सेव कर दिया। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या था, नेक्स्ट हमारा फैक्टर था 7/3। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा फैक्टर था, मेमोरी भी क्लीन करनी पड़ेगी ना, अच्छा हमने मेमोरी में सेव किया था, सॉरी दोबारा से करना होगा हमें। 3/5
चलो दोबारा से करते हैं, गलती से मैंने मेमोरी भी क्लीन कर दी। 3/5 और ये ln प्रेस किया हमने, मल्टीप्लाई में 2 लगा दिया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम अपनी मेमोरी में सेव कर देते हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या लेना है, 7/3 है ना, तो 7/3। ठीक है, अब मैं क्या प्रेस करूंगी, ln, लग गया इसके ऊपर ln। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ठीक है, अब आपका काम क्या है, इस वैल्यू को ऐड करना जो आपने मेमोरी में सेव किया था। तो मेमोरी में जो सेव किया था उसमें मैं इसको ऐड कर दूं, तो मैंने m प्लस प्रेस कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि ऐड हुआ है या नहीं, क्या वैल्यू आई है आफ्टर ऐड होने के बाद, है ना, तो ये वैल्यू आई है आपकी 1.52, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द 1.52, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप हर फंक्शन को या हर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी सॉल्यूशन में डाउट है या कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहां आपको आंसर कर दूंगी। राइट, बस इनका ध्यान रखना है आपको, MC, MR, MS, M प्लस और M माइनस। अगर आप इन चारों का यूज करना अच्छे से जान गए, जैसा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है, फिर भी कहीं भी कंफ्यूजन होता है कि भाई नहीं हो पा रहा है हैंडल, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आप उसको मैं आपको आंसर कर दूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। ओके, और इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ये भी बता ही दिए हैं कि साइन कॉस टेन को आप कैसे यूज करोगे, या फिर कहीं पे आपको किसी का क्यूब निकालना है तो जिस भी वैल्यू का आपको क्यूब निकालना है जस्ट उस वैल्यू को प्रेस कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 56 का क्यूब निकालना है, 56 और मैंने x की पावर 3 पे प्रेस कर दिया। मुझे किसी का स्क्वायर निकालना है तो मैं जस्ट क्या करूंगी, x स्क्वायर पे प्रेस कर दूंगी। ठीक है, मुझे कभी किसी की पावर में लगाना है, जैसे 10 की पावर में कुछ सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल 52 और इस पे 10 की पावर, तो ये हो गया। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आ गई है ना। अब अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको बताया एक्स वाई का यूज कैसे करना है, इस क्यूब रूट का यूज कैसे करना है, तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप की कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिग्री में एंगल निकालना है तो यहाँ डिग्री पे क्लिक हो, और अगर आपको कभी रेडियन में सॉल्व करना है तो यहाँ पे रेडियन जरूर कर लेना इसको, जैसे ये मैंने रेडियन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपकी कैलकुलेशन को भी ये कहीं ना कहीं फास्ट करेगा और टाइम भी आपका बचाने वाला है। सो ऐसे ही कुछ और वीडियो के लिए जुड़े रहिए PW के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।